हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। ठीक है बेटा। तो हमने ये तो पढ़ा ही था कि जो समस्त पद होता है उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और पदों की प्रधानता के आधार पर हमने बहुव्रीहि समास को क्या कहा था? अन्य पद प्रधान समास। क्या बताया गया था? अन्य पद प्रधान समास, यानी अन्य पद प्रधान होता है जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है। कोई किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वो होता है बहुव्रीहि समास में। और जो समस्त पद होता है, बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद होता है वह एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। अपने जो शाब्दिक अर्थ है उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, उसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, लंबा उदर। क्या शब्द निकल कर आए इसमें से? लंबा उदर। ठीक है, उदर पेट, लंबा मतलब लंबा या बड़ा। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो क्या होता है? लंबा पेट। लेकिन विशेष अर्थ क्या है कि लंबोदर हम कहते किसको हैं? किसके विशेष के अर्थ के संदर्भ में लिया जाता है? ये गणेश के अर्थ के संदर्भ में लिया जाता है। हम श्री गणेश को ही लंबोदर कहते हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति का अगर लंबा पेट है, बड़ा पेट है, तो उसे हम लंबोदर नहीं कहते हैं। तो ये विशेष अर्थ में आ गया, तो इसमें क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, अब इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह। तो विग्रह के अनुसार कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कर्मधारय समास भी होता है और बहुव्रीहि भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें द्विगु समास भी होता है और बहुव्रीहि समास में होता है। अंतर कैसे जानेंगे? विग्रह के अनुसार। ठीक है, और अगर हमें कोई क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें हम फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो अगर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है समस्त पद, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बहुव्रीहि समास ही होगा। उसका दूसरा ऑप्शन कर्मधारय या द्विगु हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे लंबा उदर क्या करेंगे? लंबा है उदर जिसका। अगर ऐसे हम विग्रह करते हैं तो ये क्या आएगा? लंबा है उदर जिसका। कौन है लंबे उदर वाला? गणेश की ओर संकेत कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा? बहुव्रीहि समास आएगा। ठीक है, और अगर हम सिर्फ इसका विग्रह इतना ही करते हैं, लंबा उदर या लंबा है जो उदर, मतलब ठीक है, लंबा है जो उदर, ये आता है, तो उसमें क्या आएगा? कर्मधारय समास आएगा। ठीक है, ये हम विग्रह के अनुसार कर सकते हैं। समझ में आ गया? और अगर ऑप्शन में दिया जाए कि लंबोदर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है और हमारे पास 4 ऑप्शन हो, तो उसमें बहुव्रीहि समास ही सही माना जाएगा, कर्मधारय नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा एक आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, अगर भी इसका विग्रह आता है 4 भुजाएं हैं जिसकी, ये विग्रह। अब 4 भुजाएं किसकी है? 4 भुजाएं हैं जिसकी। किसकी है 4 भुजाएं? किसको कहा जाता है चतुर्भुज विशेष अर्थ में? विष्णु को। ठीक है, और अगर प्रथम पद संख्यावाची देखें, प्रथम पद कैसा है? संख्यावाची है। और अगर संख्यावाची के अनुसार देखें तो इसमें कौन सा समास भी हो सकता है? द्विगु समास भी हो सकता है। लेकिन द्विगु समास में हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? 4 भुजाओं का समूह। अगर इस तरह से समास का विग्रह करते हैं तो क्या आएगा? द्विगु समास आएगा। लेकिन चतुर्भुज जो है वो विशेष अर्थ की ओर कहाँ संकेत कर रहा है? बहुव्रीहि समास में, यह अर्थात विष्णु की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने बहुत से उदाहरण लिए हैं। जैसे लंबोदर अभी बताया, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, कृष्ण रतिपति, रति का पति है जो। अब ये मत देखना कि है जो शब्द है, मैं बताया गया था कि है जो कर्मधारय समास में भी आता है, लेकिन कर्मधारय समास में वो सामान्य अर्थ के रूप में लिया जाता है, विशेष अर्थ में नहीं लिया जाता। अब रतिपति, रति का पति है जो, रति का पति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कामदेव जो है उसको रति का पति कहा जाता है, कामदेव के लिए रतिपति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अगर औरत है और उसका नाम रति है तो उसके पति के लिए रतिपति का प्रयोग हम
नहीं करते, इसलिए एक विशेष अर्थ में हो गया और इसे कामदेव कहा गया। ठीक है बेटा। समुद्र जा समुद्र की पुत्री है जो लक्ष्मी, सूर्य तनया सूर्य की पुत्री है जो यमुना, सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री हम यमुना नदी को ही कहते हैं, गंगा या ब्रह्मपुत्र या गोदावरी किसी भी नदी को सूर्य तनया नहीं कहा जाता है। ठीक है। दूरदर्शन, दूर के दर्शन होते हैं जिससे, अब दूर के दर्शन तो दूरबीन के द्वारा भी होते हैं, लेकिन दूरबीन को हम दूरदर्शन नहीं कहते। दूरदर्शन किस विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है? टेलीविजन की ओर। तो इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा। चतुर्भुज हमारा उदाहरण आ चुका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला कमल। अब जल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कीट पतंगे भी हैं, छोटे मोटे जानवर भी हैं, और पेड़ पौधे छोटे अनेक वो भी उगाते हैं, लेकिन उनको सबको जलज नहीं कहा जाता। जलज किस विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है? कमल की ओर। ठीक है बेटा। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ, किसके हाथ में चक्र है? विष्णु के हाथ में। तो ये बहुव्रीहि समास में आ गया। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शिव। शिव ने विष ग्रहण किया था, विष पीने के बाद भी मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए शिव को ही मृत्युंजय कहा जाता है। तो ये सारे शब्द किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये किस में आएंगे? बहुव्रीहि समास में।